दुनिया भर के एक्सपर्ट चांदी को लेकर क्या कह रहे हैं, क्योंकि डेली एक खबर आ रही है चांदी ने नए रिकॉर्ड बनाए। और अब क्या चांदी में गिरावट आने वाली है, क्या सिल्वर क्रैश होने वाला है? दोनों खबर एक साथ रहती हैं। आपने देखा होगा, ये वाली स्लाइड देखिए, चांदी की कीमतों में आया बम्पर उछाल और इस तेज उछाल के बाद आएगी गिरावट। यही सबसे बड़ा सवाल है। बहुत सारे लोग हैं जो इन्वेस्टमेंट करके बैठे हैं, वो सोच रहे हैं मैं क्या करूं यार, कब बाहर निकलूं, बना रहूं। और जो इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, जो डेली देख रहे हैं कि डेली चांदी के रेट बढ़ते जा रहे हैं, उनके मन में सवाल आ रहा है इंटर हो जाऊं नहीं होऊं। ये सवाल आ रहे हैं मन में, सबके आ रहा है और ये बहुत नॉर्मल बात है। लेकिन सबसे बड़ी बात है इसके सही आंसर कौन देगा। आज के वीडियो में हमने दुनिया भर के जितने भी एक्सपर्ट हैं सबके व्यू लिए हैं, सबके बारे में डिटेल में एनालिसिस किया है, पूरा डेटा आपके सामने लेके आए हैं। आज का वीडियो आपके सारे कंफ्यूजन दूर कर देगा कि चांदी में अभी भी इंटर हो सकते हैं कि नहीं, या अब निकलना चाहिए, या सच में चांदी क्रैश होने वाला है। सारा डेटा आपके सामने आज प्रेजेंट होगा और आज के बाद आप कॉन्फिडेंट हो जाएंगे दोनों चीजों में। इंटर होना है तो भी और विड्रॉल करना है तो भी, आप दोनों चीजें प्योरली देख पाएंगे आज के पूरे वीडियो में। लेकिन उसके पहले मेरा एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, हम लोग बहुत मेहनत करते हैं, पूरा डेटा इकट्ठा करते हैं और आपके लिए वीडियो लेके आते हैं। और अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए। बहुत ही प्योर 100% प्योर इंफॉर्मेशन आप तक आती है, जिससे आप अपने फाइनेंशियल डिसीजन सही तरीके से ले पाते हैं। क्योंकि आज की दुनिया में प्योरिटी तो चाहिए, जो डेटा सेंट्रिक चीजें हो कि हाँ यार ये डेटा के साथ ये वीडियो आ रहा है। अब आते हैं उस सवाल पर कि दुनिया भर के एक्सपर्ट क्या कह रहे हैं चांदी को लेकर, क्योंकि मुझे अगर चांदी लेना है या बेचना है तो मैं करूं क्या। आज इसका जवाब आपको मिलेगा, लेकिन उसके पहले अपन देखते हैं आज चांदी का रेट क्या है। आपको पता है 1 दिसंबर 2025 को चांदी का रेट था 1,88,000 और आज 14 जनवरी 2026 को चांदी का रेट है 2,90,000। मतलब 1,02,000 सिर्फ 1.5 महीने में चांदी बढ़ गई। ये अनबिलीवेबल है, समझ नहीं आता है कि ये क्या हो रहा है। हम एक और डेटा आपको दिखाते हैं। देखिए, बेस्ट इन्वेस्टमेंट ऑफ 2025 वो है सिल्वर। 146% का रिटर्न दिया है। आप सोच के देखिए, 2025 का जो है ना टॉप परफॉर्मर मेटल बन के निकला है सिल्वर। लेकिन सवाल ये उठ रहा है 2026 में क्या होगा, बताएंगे आगे बढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहले देख लेते हैं कि ये रीजन क्या है। ये 5 ऐसे रीजन कौन से हैं जिनकी वजह से ये चांदी डे बाय डे नए रिकॉर्ड बना रहा है, उछलता ही जा रहा है। 5 रीजन। सबसे पहला रीजन क्या है, और जो इंपॉर्टेंट भी है, डिमांड एंड सप्लाई मिसमैच। सबसे इंपॉर्टेंट तो वही है ना कि जितनी डिमांड है वो उतना सप्लाई नहीं है, तो रेट बढ़ेंगे। अब देखिए, दुनिया भर में हर साल चांदी की जो माइनिंग है वो 25,800 टन होती है पूरे दुनिया में, लेकिन उसकी मांग जो है 37,324 टन है। मतलब आप कमी देख लीजिए, 11,524 टन की तो कमी है। मतलब जो डिमांड और सप्लाई के बीच में तो इतना कम है, तो क्या होगा। अगर आप पिछले 5 साल देखें 2021 से लेकर 2025 तक, तो जो डिमांड और सप्लाई के बीच में गैप है वो है 24,883 टन। तो रेट क्या होगा। जिस चीज की डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है, तो रेट क्या होगा, बढ़ेगा। अब एक और सवाल आता होगा मन में, यार कि जब इतना है तो माइनिंग करके और निकाल लो ना, सिल्वर आता ही होगा, माइनिंग कर लो। तो आपको पता ही होगा, नहीं पता मैं बता देता हूं कि सिल्वर की ऐसे माइनिंग नहीं होती, मतलब चांदी की कोई माइंस नहीं होती गोल्ड की तरह। ये क्या होता है, ये कॉपर और लीड माइनिंग के समय निकलती, मतलब उसके साथ निकलती है। और अगर कॉपर की खुदाई 1% भी कम हो गई, जैसा कि पेरू देश में हड़ताल के टाइम हुआ था, तो चांदी का प्रोडक्शन में 5% की कमी आ गई थी। अब ये देखिए, जो सिल्वर का डिमांड ब्रेकडाउन है वो आप देखिए, 46% जो है सोलर पीवी में जा रहा है, 8.7% ईवी ऑटो में जा रहा है, 12.4% जो है एआई में जा रहा है, बाकी 7.7% जो मेडिकल्स में जा रहा है, एंड ज्वेलरी में जो है 24% जा रहा है। ये टोटल ब्रेकअप है। मतलब 60% तो अलग ही जा रहा है, इंडस्ट्रियल डिमांड में जा रहा है ना, तो बढ़ेगी कीमत, तो बढ़ेगी ना, क्योंकि अब सिल्वर का यूज ज्वेलरी वाला बस नहीं है। ये देखिए, जो अभी मैंने पॉइंट नंबर 1 बताया था, डिमांड एंड सप्लाई। अब देखिए 2021 से 2026 तक का क्या दिख रहा है आपको। 2021 में डिमांड एंड सप्लाई में गैप, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 तो शुरू हुआ है। लेकिन आप देखिए, जो डिमांड एंड सप्लाई का गैप है वो बढ़ता जा रहा है। जब बढ़ता जा रहा है तो क्या होगा, वही जो हो रहा है, रेट बढ़ेंगे। रीजन नंबर 2 देख लेते हैं, सोलर पैनल और ईवी का बूम। पहले तो था नहीं कि सोलर पैनल और ईवी की इतनी गाड़ियां, अब हर घर में सोलर पैनल लग रहा है। तो क्या हो रहा है,
सोलर पैनल में चांदी की सबसे ज्यादा डिमांड है। होता क्या है सोलर पैनल में, चांदी का यूज क्या है? सोलर पैनल के अंदर छोटे छोटे सेल होते हैं और इन सेल्स में बिजली बनती है सूरज की रोशनी से। बिजली के एक सेल से दूसरे सेल तक पहुंचाने के लिए एक पेस्ट लगाया जाता है और यह पेस्ट चांदी का बनता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, उसका कोई अल्टरनेट अभी तक नहीं है, वही चांदी का पेस्ट ही चाहिए, तभी सोलर पैनल चलेगा, मतलब रेट बढ़ेंगे। कैलकुलेशन अगर हम जाएं तो कैलकुलेशन आप देख सकते हैं, 1 मेगावाट सोलर फॉर्म में 100 टन चांदी चाहिए होती है। इतनी भारी डिमांड है। और अगर आप देखें 2025 में सोलर पैनल डिमांड जो है 15% बढ़ी है। जब सोलर पैनल की डिमांड बढ़ रही है तो उसमें जो सिल्वर यूज हो रही है उसकी डिमांड भी बढ़ेगी। जब डिमांड बढ़ेगी, सप्लाई कम होगी तो रेट बढ़ेगा। रीजन नंबर 3, एआई और सेमीकंडक्टर चिप्स की बूम। ये भी नया नया आया, आपने देखा होगा। एआई और सेमीकंडक्टर में भी सिल्वर का यूज बहुत जबरदस्त तरीके से बढ़ा है। क्यों चिप्स में चांदी जरूरी है, ये भी समझ लेते हैं। जब कंप्यूटर में चिप इंस्टॉल किए जाते हैं, अरबों ट्रांजिस्टर को आपस में कनेक्ट करना होता है। यह जोड़ना चांदी के थ्रेड्स, तारों से होता है। मतलब ये चांदी के तार ही चाहिए, उसमें सिल्वर के चाहिए और कोई काम नहीं करते हैं। रीजन नंबर 4 देख लेते हैं, ईटीएफ और नए इन्वेस्टर। मतलब आप बताइए 2022-23 के पहले तक चांदी में तो लोग ऐसे लेते थे ना, फिजिकल चांदी जो ले लिया और कोई कितना लेगा। लेकिन अब जमाना बदल गया है, अब लोग ईटीएफ में आ रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। अब आप देखिए 1 जनवरी 2025 में 650 मिलियन ऑन्स, मतलब इसको आप लीजिए 20,200 टन इन्वेस्टमेंट में गया है। तो रेट बढ़ेंगे। अलग अलग डेटा दिया हुआ है जिसके हिसाब से आप देख सकते हैं कि नए इन्वेस्टर, मैं नए इन्वेस्टर उनको कह रहे हैं जो न्यू एज के लोग हैं, वो क्या कर रहे हैं। चार्ट आप देखिए, सिल्वर ईटीएफ एंड द न्यू एज इंडियन सेवर। मतलब आप देखिए 2024 अप्रैल से लेके आप 2025 तक अगर आप इसका डेटा देखेंगे, 1 साल का हम आपको डेटा दिखा रहे हैं। आप देखिए गोल्ड और सिल्वर में यूथ, जो नए एज के लोग हैं, जो अभी भी जॉब में लगे हैं, वो भी इसमें बहुत सारा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं थ्रू ईटीएफ। ये भी एक रीजन है। मतलब न्यू इन्वेस्टर का इन्वेस्ट 20,000 टन इन्वेस्टमेंट में गया सिल्वर, तो रेट बढ़ेंगे। 5वां रीजन ये व्यक्ति है जो दुनिया भर को उथल पथल कर रखा है, अनसर्टनिटी छाई हुई है, अनिश्चितता है, वो ये व्यक्ति है प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप। अभी ये देखिए उन्होंने एक ट्वीट कर दिया डोनाल्ड ट्रंप ने कि वेनेजुएला का एक्टिंग प्रेसिडेंट मैं हूं। मतलब ये आदमी जब तक रहेगा ट्रंप के टैरिफ डर रहेगा। ट्रंप का मतलब है अनिश्चितता, और अनिश्चितता का मतलब है मेटल के रेट बढ़ना। ये पक्की बात है। जब तक अनिश्चितता रहेगी, गोल्ड और सिल्वर के रेट इसी तरह से बढ़ते रहेंगे। सवाल अब फिर वही आता है, भाई ये तो 2025 तक का हो गया, 2025 में रेट बढ़ गए, सबसे नंबर 1 रिटर्न दे दिया, डिमांड सप्लाई भी है, क्या ये 2026 में भी ऐसा होगा? यही तो सवाल है ना। क्या 2026 भी सिल्वर के नाम रहेगा? क्या 2026 में भी 146% रिटर्न देगा सिल्वर? क्या मैं अभी इंटर हो जाऊं 2026 में, मैं पहले नहीं कर पाया तो अभी आ जाऊं क्या? यही सवाल है ना। इसका जवाब आपको मिलेगा। ये देखिए, सबसे पहले तो वापस आते हैं डिमांड सप्लाई में। डिमांड सप्लाई के हिसाब से तो ये लग रहा है कि कोई 2026 में चमत्कार तो नहीं होगा कि डिमांड जितनी थी 11,000 टन का जो गैप था वो तुरंत फुलफिल हो जाएगा और बराबर हो जाएगा, मिसमैच दूर हो जाएगा। डेटा तो ऐसा नहीं कह रहा, चमत्कार हो जाए तो पता नहीं। डेटा कह रहा है डिमांड और सप्लाई 2026 में भी मिसमैच रहेगी, मतलब रेट बढ़ते रह सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। सोलर पैनल की डिमांड में कमी नहीं है। मतलब 2026 में जो डेटा बता रहा है कि सोलर पैनल जो है वो घटने वाले नहीं बल्कि बढ़ने वाले हैं। मतलब पहला तो हमने बता दिया 2026 में कि डिमांड सप्लाई में गैप बना रहेगा और जो सोलर पैनल है वो और ज्यादा लगने वाले हैं, तो चांदी और ज्यादा यूज होने वाली है, तो रेट बढ़ सकते हैं। अब आते हैं उस पे कि दुनिया भर के एक्सपर्ट क्या कह रहे हैं। ये सब डेटा तो हमने देख लिया, अब पूरी दुनिया के एक्सपर्ट क्या कह रहे हैं सिल्वर को लेके। क्या चांदी इसी स्पीड से बढ़ता रहेगा, डेली नए रिकॉर्ड बनाएगा? ये देखिए 2026 के लिए चांदी पर चौंकाने वाले लक्ष्य, ये इन दुनिया भर के जो दिग्गज हैं, एक्सपर्ट हैं, जो दिन रात यही देखते हैं, वो कह रहे हैं। जो नोमी प्रिंस है वो कह रहे हैं जो 2026 में चांदी 3,78,000 तक जा सकता है प्रति किलो। पीटर सिफ कह रहे हैं 3,15,000। माइकल ओल्विर कह रहे हैं, माय गॉड, ये तो कह रहे हैं 6,30,000 से 15,77,000 तक जा सकता है चांदी प्रति किलो। डॉन ड्यूरेंट ये कह रहे हैं 4,73,000, 4 लाख क्रॉस कर लेगा। डेविड बैटमैन कह रहे हैं 10,50,000। जिम रिकॉर्ड्स कह रहे हैं 6,30,000। डेविड हंटर कह रहे हैं 3,94,000। ये सारे फॉरेन के लोग सिल्वर को लेके एक ही चीज कह रहे हैं, इसका रेट बढ़ेगा। और एक ने तो यहां तक बोल दिया कि 10 लाख तक जा सकता है।
एक ने बोल दिया 15 लाख तक जा सकता है, बट ज्यादातर ने 3 लाख के पार ही रखा है, 3 से 4 लाख के बीच में रखा है। लेकिन हमारे इंडिया में भी बहुत बड़े एक्सपर्ट हैं, वो क्या कह रहे हैं? मोतीलाल ओसवाल कह रहे हैं 3,20,000 का टारगेट लिया उन्होंने 2026 के लिए। 14 जनवरी को रेट है 2,90,000, ये उन्होंने पूरे साल के लिए लिया है। क्या लगता है आपको? तो ये HSBC ये कह रहा है कि 2026 में भी कोई चांस नहीं दिख रहे कि भाई अभी भी चांदी में हमें ऐसा कुछ नहीं दिख रहा कि रुकने वाला है, कोई बहुत बड़ा उलटफेर होने वाला है, ऐसा वो कह रहे हैं HSBC। अब रॉबर्ट कियोसाकी ये भी बात करते हैं ना, ये भी रिच डैड पुअर डैड के जो राइटर हैं, इनको बड़ा नॉलेज है। उन्होंने 10 जनवरी को ये बोला है, उन्होंने बोला कि जिन लोगों ने अभी तक चांदी नहीं ली और अगर लेना चाहते हैं तो क्या वो देर हो गए? उनसे किसी ने पूछा कि अगर मैं चांदी लेना चाहता हूं, अब मैं 2 लाख में नहीं ले पाया तो ये 2,90,000 हो गए, मुझे लेना चाहिए? तो रॉबर्ट कियोसाकी कह रहे हैं मेरा आंसर है आप देर नहीं हुए, मतलब आप अभी भी ले सकते हो। उनका कहना है कि मैं 3-3.25 लाख तक इसको अलाउ करूंगा, मतलब उनके हिसाब से अभी $100 तक तो कोई दिक्कत नहीं है, आप देर नहीं हुए। हमारे देश के बहुत ही दिग्गज बिजनेसमैन अनिल अग्रवाल जी, जो कि जिनका वेदांता ग्रुप के चेयरमैन भी हैं, वो ये कह रहे हैं कि जो सिल्वर है द मेटल ऑफ फ्यूचर है, वो ये कह रहे हैं कि सिल्वर की अभी शुरुआत है, इसमें इन्वेस्टमेंट करने में फायदा हो सकता है, ये वो कह रहे हैं। अब सवाल आता है सारे दिग्गज क्या कह रहे हैं? अगर हम सारे दिग्गज जो अभी मैंने डिस्कस किया उनमें से एक ने भी ये नहीं बोला कि सिल्वर के रेट कोई बहुत बड़ा उथल पुथल दिख रहा है, मतलब वो सब ये कह रहे हैं कि आने वाले समय में रेट बढ़ सकते हैं। इसी रेट से बढ़ेंगे कि नहीं ये नहीं पता, लेकिन सभी को ये लग रहा है रेट बढ़ेंगे। लेकिन सवाल उठता है आपको क्या करना चाहिए? फाइनल अगर मैं बताऊं कि क्या करना चाहिए, उसके पहले मैं आपको बता देता हूं कि आपको अगर इन्वेस्टमेंट करना है, सवाल उठता है कि यार ये सब देख के लग रहा है कि सिल्वर में भी इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। हम ये नहीं कहेंगे सिल्वर में ही इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, बट सिल्वर भी एक ऑप्शन बन के उभरा है। तो अगर करना चाहिए तो कैसे? हमने पहले भी सिल्वर पे 2 वीडियो बनाए हैं और जो हमने उनमें बातें रखी थी लगभग सही साबित हुई हैं। हमने उनमें करेक्शन की बात की थी, वो हुई है। हमने उनमें पहले भी बोला था कि अभी कोई चांस नहीं दिख रहा है 2025 में कि रेट घटने वाले हैं, लेकिन ये नया डेटा 2026 का है, इसलिए हमने वापस आपको बताया। तो अगर आप इन्वेस्टमेंट सिल्वर में करना चाहते हैं तो सिल्वर में इन्वेस्टमेंट करने का सिंपल तरीका एक डीमेट खुलवाइए। डीमेट बहुत आसानी से खुल जाता है किसी बैंक या कहीं पे भी, और आप वहां जाके सर्च करेंगे सिल्वर ETF, आपको बहुत सारे ETF मिल जाएंगे। आप उनमें से किसी भी ETF में जो भी आप अमाउंट इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं 10,000, 20,000, 50,000 आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। मैं कुछ प्रमुख ETF के नाम बता देता हूं जिन्होंने पिछले कुछ सालों में बहुत अच्छा रिटर्न दिया है। निप्पॉन सिल्वर ETF, ICC प्रू सिल्वर ETF, HDFC सिल्वर ETF, SBI सिल्वर ETF, टाटा सिल्वर ETF, ये 5 प्रमुख जो है सिल्वर ETF है जिन्होंने बहुत अच्छा रिटर्न दिया है। आप कोई भी अमाउंट से इसमें इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। अब आते हैं कंक्लूजन पे। देखिए दुनिया भर के एक्सपर्ट तो ये कह रहे हैं कि वाकई में चांदी में, और लॉजिक भी दे रहे हैं कि चांदी में आगे भी उछाल बनी रहेगी, लेकिन हमारा ऐसा मानना है कि कोई भी ऐसा नहीं है जो जिंदगी भर हमेशा अच्छा रिटर्न दे। इसलिए अगर आप इसमें लॉन्ग टर्म के व्यू से आ रहे हैं, अगर आपका व्यू एटलीस्ट 20-30 है, तो आपको जरूर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, और एनालिसिस आप खुद भी कर सकते हैं और एक छोटे छोटे अमाउंट से एंट्री ले सकते हैं। अगर लॉन्ग टर्म में देखा जाए तो वाकई में जिस तरह का डिमांड सप्लाई है उसमें तो दिख रहा है कि चांदी के रेट बढ़ते रहेंगे। उसी तरह से बढ़ेंगे ये कहना मुश्किल है, लेकिन रेट बढ़ेंगे। करेक्शन बिल्कुल हो सकता है, कभी भी करेक्शन हो सकता है। क्रैश होने के चांसेस डेटा के हिसाब से तो नहीं दिखते हैं। आई होप आपको ये वीडियो में आज पूरा समझ में आया होगा कि आगे आने वाले समय में क्या करना है, इंटर होना है नहीं होना, सेल करना है कि नहीं। तो आप इस पूरे वीडियो को देखिए, अपने दोस्तों को भेजिए जिससे वो भी डिसीजन ले पाए कि उनको क्या करना चाहिए। थैंक यू।